half-life of a first order reaction from their rate constant given below. Friends, we have three rate constant K are given and we have to find the half-life period for first order reaction. So we already know the formula of half-life for first order, that is T half is equal to 0.693 by K. So in the first case, K is given, that is 200 second inverse. So 0.693 upon 200, that is 3.47 into 10 to the power minus 3 seconds. फाइन. चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सेकेंड जो यहाँ पे रेट कांस्टेंट है उसके अकॉर्डिंग टी हाफ फाइंड करेंगे. फॉर्मूला वही है फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693 बाई के. अब यहाँ पे टी हाफ इज इक्वल टू 0.693, यहाँ पे के 2 मिनट इनवर्स दिया हुआ है तो बाय 2 करेंगे सो विल गेट 0.35 मिनट. फाइन. चलिए, और थर्ड जो है हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ अगेन इज इक्वल टू 0.693 बाय के. नाउ के इज गिवन 4 years, दैट इज 0.693 बाय 4, दैट इज 0.173 years. ठीक है दोस्तों, तो ये बात हो गई दोस्तों 4.13 के बारे में. बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है. आपको टी हाफ का इक्वेशन लगाना है और के का वैल्यू पुट करके ओनली आपको ये 0.693 अपॉन के करोगे तो आपका हाफ लाइफ पीरियड हो जाएगा. फाइन. ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं दोस्तों 4.14. सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा. आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों. अब हम बात करेंगे 4.14 के बारे में. 4.14 है द हाफ लाइफ पीरियड फॉर रेडियो एक्टिव डीके. नाउ फ्रेंड्स, रेडियो एक्टिव डीके इज जनरली अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फाइन. So for that half life period is given. So we know that K is equal to 0.693 by T half, that is 5730 years. फाइन. तो यहाँ से हमें K फाइन कर लिया दोस्तों. तो यहाँ पे यूनिट हो गया K का years इनवर्स. चलिए, अब क्या लिखा है, एक सैंपल है उसके अंदर वुड जो है ओनली 80% ऑफ द कार्बन 14 फाउंड. कार्बन जो है ओनली 80%. ठीक है, अब बाकी रहा है इन अ लिविंग ट्री. एस्टिमेट द एज ऑफ द सैंपल. यहाँ पे एज फाइंड करना है. सो वी नो दैट, कम ऑन विल राइट, इट इज नोन दैट टाइम इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. हम 100 ले लेते हैं और फाइनल जो है हम ले लेते हैं, यहाँ पे 80% है तो हम लेते हैं 80 दोस्तों. चलिए, यहाँ पे के का जो वैल्यू है पुट करेंगे, दैट इज़ 0.693 अपॉन है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5730 लॉग 100 बाय कम ऑन 80. तो ये 10/8 हो गया दोस्तों. चलिए, 10/8 ये हो गया 1.25. कम ऑन, ये हो गया. सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1.25 का लॉग फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा, अगर 10/9 दैट इज़ 1.25, इसका लॉग फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 0.0969 इंटू ये जो भी वैल्यूज़ हैं 5730 इंटू 2.303 अपॉन 0.693. इतना हमें करना है तो हमारा जो एज है सैंपल का ये फाइंड हो जाएगा. तो 0.0969 इंटू क्या करेंगे हम 5730 क्या करना है इंटू 2.303 अपॉन 0.693. तो ये दोस्तों निकल के आ गया है 1845. ठीक है, 0.3 है यहाँ पे. ठीक है, 0.3 है तो अप्रोक्स यही लेंगे 1845 ईयर्स. तो दोस्तों ये सैंपल का जो एज है वो फाइंड कर लिया है हमने. आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में.
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.16। 4.15 जो है मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, उसका सिंपल रीज़न है दोस्तों 4.15 ग्राफिकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ग्राफ प्लॉट नहीं कर रहे हैं 4.15, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ 4.16 की बात करेंगे हम। द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन। कम ऑन, अ रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन। नाउ रेट कांस्टेंट का मतलब दोस्तों यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4.16 का सोल्यूशन। K is already given, that is 60 second inverse. How much time will it take to reduce the initial concentration of the reactant to its 1/16th value? ठीक है, चलिए how much time मतलब हमें यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर के लिए K दिया हुआ है और टाइम फाइंड करना है, ठीक है। और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रहा है 1/16th वैल्यू। तो सबसे पहले इक्वेशन हो गया फर्स्ट ऑर्डर का T इज इक्वल टू 2.303/K log इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दैट इज R0 अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दैट इज R। सो T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K दैट इज 60 log इनिशियल से फाइनल 1/16th हो गया, ठीक है। चलिए तो ये log 16 हो जाएगा दोस्तों। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे T इज इक्वल टू 2.303 log 16 अपॉन 60। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे हमें दोस्तों log 16 निकालना होगा, उसको 2.303 से बेटा मल्टीप्लाई करना होगा, अपॉन क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे हम, यस दोस्तों अपॉन हम करेंगे 60। चलिए करते हैं। सबसे पहले 16 जो है इसका हम पहले फाइंड करते हैं बेटा log। तो ये दोस्तों आ जाएगा 1.20, कम ऑन, ये आ जाएगा 1.2041 अपॉन 60, हमें इतना करना है। तो इनटू 2.303 करूँगा जो लॉग आया, अपॉन हम करने वाले हैं 60। तो हमारा यहाँ पे दोस्तों आंसर आ जाएगा। आई होप दोस्तों आपको यहाँ पे समझ में आ गया है पूरा क्वेश्चन जो है वो। तो यहाँ पे अगर हमने फाइंड किया है तो ये आ जाएगा 0.046 दैट इज़ 4.6 इंटू 10 टू द पावर -2 सेकेंड। ये दोस्तों हमारा टाइम फाइंड हो चुका है। चलिए दोस्तों आई होप आपको क्लियर होगा ये। अब हम बात करते हैं दोस्तों 4.17 के बारे में। सबसे पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट बनाना है। चलिए दोस्तों पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम बात कर रहे हैं आगे 4.17 के बारे में, ठीक है। चलिए आई होप दोस्तों स्क्रीनशॉट हो गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट 4.17 के बारे में। क्या लिखा है 4.17 में, मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज स्ट्रोंशियम 90 ओके विथ हाफ लाइफ पीरियड। दोस्तों यहाँ पे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की बात है। तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होते हैं, हमें पता है, ठीक है। और उसके लिए हमें हाफ लाइफ पीरियड दिया है। सो हियर व्हाट विल डू फ्रेंड्स, फर्स्ट हम यहाँ पे K फाइंड करेंगे दैट इज 0.693/T हाफ विच इज गिवन 28.1 ओके। तो ये आ गया हमारा ईयर इनवर्स। K फाइंड कर लिया हमने। अब आगे पढ़ते हैं। इफ 1 माइक्रोग्राम दैट इज 10⁻⁻⁶ ग्राम ऑफ स्ट्रोंशियम 90 वॉज एब्सॉर्ब्ड इन अ बोन्स ऑफ न्यूली बॉर्न बेबी। सो न्यूली बॉर्न बेबी के बॉडी के अंदर स्ट्रोंशियम का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 1 माइक्रोग्राम इंस्टेड ऑफ कैल्शियम ओके। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है हमारे पास, K है हमारे पास दोस्तों, ठीक है। देन हाउ मच ऑफ इट विल रिमेन आफ्टर 10 years and 60 years if it is not lost metabolically ओके। अगर ये लॉस नहीं हुआ है मेटाबॉलिज्म के दौरान तो 10 years और 60 years के बाद हमें यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो स्ट्रोंशियम का फाइंड करना है। तो दोस्तों आफ्टर सम टाइम 10 years and 60 years हमें फाइनल कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है ओके। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हमें फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आर फाइंड करना है। सो इट इज़ नोन दैट फॉर
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T is equal to 2.303 by K log initial concentration अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, ये हमें पता है। अब हम यहाँ पे फर्स्ट केस लेते हैं, क्या लेंगे कि आफ्टर 10 ईयर्स हम पहले फाइंड करते हैं। सो आफ्टर 10 ईयर्स मतलब यहाँ पे टी की जगह हमें 10 लिखना है, इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के हमने फाइंड किया है 0.693 अपॉन 28.1, ठीक है दोस्तों। और लॉग इनिशियल 1 माइक्रोग्राम है, ठीक है, इनिशियल कितना है 1 माइक्रोग्राम, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है दोस्तों, हमें फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो फाइंड करना है। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन भी माइक्रोग्राम में अगर आपको फाइंड करना है तो 1 माइक्रोग्राम को 1 माइक्रोग्राम ही रखेंगे, हम यहाँ पे उसको ग्राम में कन्वर्ट नहीं कर रहे, ठीक है। चलिए अब ये हमें सिंपल कैलकुलेशन कंप्लीट करना है, ठीक है। क्या करेंगे हम 10 इंटू 0.693, ठीक है, अपॉन 28.1 इंटू 2.303 इज इक्वल टू क्या हो गया, लिख दूँ मैं माइनस लॉग आर, यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ठीक है ना, 1 अपॉन आर था तो माइनस लॉग आर कर दिया मैंने। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे 10 इंटू 0.693 अपॉन 28.1 अपॉन 2.303, तो ये दोस्तों निकल के आ गया 0.1071 इज इक्वल टू माइनस लॉग आर। तो अगर दोस्तों माइनस को हम इस तरफ ला देंगे, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। आर को सब्जेक्ट बनाना है तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा एंटी लॉग ऑफ, कम ऑन, एंटी लॉग ऑफ माइनस 0.1071। फाइन। चलिए अब यहाँ पे माइनस जो है, ठीक है, माइनस का जब एंटी लॉग होता है तो हम क्या करते हैं, पॉइंट के आगे जो भी वैल्यू है ना, जैसे पॉइंट के आगे 0 है तो 10 टू द पावर 0 से एक बढ़ के मतलब -1 लिखेंगे। आ रहा है समझ में आपको? अगर यहाँ पे 0 नहीं होता, कम ऑन, आ रहा है आपको समझ में? आई होप आपको समझ में आ रहा है। मैं अगेन यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर से यहाँ पे लिखता हूँ, ये है 0 पॉइंट माइनस में है तो मैंने पॉइंट के आगे 0 था ना तो एक इंक्रीज करके वैल्यू लिखा है। आई होप आप समझ रहे होंगे दोस्तों यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा हूँ कि 0 है तो 1 लिखना है, अगर यहाँ पे 1 होता तो हम 2 लिखते, ठीक है। चलिए अब पॉइंट के बाद जो वैल्यू है कितना है, पॉइंट के बाद 0.1071 है तो उसको 1 में से माइनस करेंगे पहले, 1 माइनस 0.1071 तो ये आ जाएगा 0.89। कितना आ जाएगा? 0.89। तो 0.90 समझ लें इसको। तो 0.90 किसका लॉग है वो आपको सोचना है। अगेन 0.90 किसका लॉग है, ठीक है। तो 0.90 जो है वो लॉग है 8 का, है ना। बट यहाँ पे 1 में से 0.1 माइनस अगर मैंने 0.1071 किया होता तो हमारा आंसर है 0.89। तो 0.90 किसका लॉग है? ये है लॉग 8 का। तो ये 0.90 नहीं है, 0.89 है, तो थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो थोड़ा कम यहाँ पे मैं सोचूं तो मैं ले देता हूँ यहाँ पे 7.8। ओके, तो ये हो जाएगा 0.78 माइक्रोग्राम। तो न्यूली बॉर्न बेबी के बॉडी के अंदर आफ्टर 10 ईयर्स स्ट्रोंशियम का कॉन्सेंट्रेशन इतना होगा। कितना होगा? 0.79। चलिए अब आफ्टर 60 ईयर्स फाइंड करते हैं, है ना। आफ्टर 60 ईयर्स दोस्तों हम फाइंड करेंगे यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पे ओनली आपको 60 वैल्यू पुट करनी है और कुछ नया नहीं करना, ओनली आपको यहाँ पे 10 की जगह 60 लिखना है। चलिए वो करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, टी का इक्वेशन हम सबको पता है, दैट इज 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल अपॉन फाइनल। अब 60 ईयर्स तो यहाँ पे 60 लिख देता हूँ मैं, ठीक है।
इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के हमें पता है 0.693 बाई 28.1, ये हो गया माइनस लॉग आर। आई होप क्लियर होगा दोस्तों। तो ये कर देंगे हम 60 इंटू 0.693 अपॉन 2.303 इंटू 28.1, ये पूरा हम कर देंगे माइनस, तो ये फाइंड हो जाएगा लॉग आर। ठीक है, चलिए अब कैलसी में करते हैं। अभी मेरे साथ कर सकते हो 60 इंटू 0.693 अपॉन 2.303 अपॉन 28.1, तो ये दोस्तों निकल के आ जाएगा -0.6425 इज इक्वल टू लॉग आर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यस दोस्तों, यहाँ पे हमें एंटी लॉग करना है। एंटी लॉग ऑफ वैल्यू -0.6425 इज इक्वल टू आर। चलिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, पॉइंट के आगे 0 है तो 10 के पावर में हम लिखेंगे -1, और जो पॉइंट के बाद वैल्यू बाकी रहा, कितना बाकी रहा, 6, कम ऑन, क्या बाकी रहा, 6425, उसको 1 में से माइनस करना है। 1 माइनस 0.6425, तो ये दोस्तों हो जाएगा, 1 में से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0.3575। अब दोस्तों यहाँ पे आपको सोचना है कि 0.3575 किसका लॉग है। ठीक है दोस्तों, तो लॉग हमें यहाँ पे 2 पता है 0.30, और लॉग 3 पता है 0.47, 0.30 भी नहीं है, 0.47 भी नहीं है, 0.35 है ये। ठीक है, तो 2 के पास हुआ ये, तो 2 से थोड़ा ज़्यादा ले लूँ मैं, है ना, अप्रोक्स यहाँ पे मैं ले लूँ दोस्तों 2.3। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूँ मैं 2.3, ठीक है, इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर, दैट इज 0.23 माइक्रोग्राम। सो आफ्टर 60 ईयर्स, न्यूली बॉर्न बेबी के बॉडी के अंदर आफ्टर 60 ईयर्स स्ट्रॉन्शियम का कॉन्सेंट्रेशन हमने फाइंड कर लिया है, दैट इज 0.23। ठीक है दोस्तों, और आफ्टर 10 ईयर्स हमने फाइंड किया था 0.78। तो ये दोस्तों बात हो गई, हमने 4.17 भी कंप्लीट कर लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट बना लो, सबसे पहले ये पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए दोस्तों, हो गया। अब इस पेज का आप स्क्रीनशॉट बना लो। चलिए दोस्तों, हो गया। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पूरा एक्सरसाइज हम अपलोड करने जा रहे हैं, आप एक्सरसाइज पूरा यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स का देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। वीडियो को प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर करें आप लोग, ताकि हम ऐसे ही NCERT का पूरा जो कंटेंट है और एक्सरसाइज इन-टेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे हम डाल सकें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।